अंतर कापत असताना फरहान आलाय गोलंदाजीच्या ट्रॅक वरती, जिथे किल्ला पारडी गुजरात या विभागाला बिलॉंग्स करणारं हे नाव अगदी पहिल्या षटकामध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी करणार, पंच देखील सक्षम आहेत. अगदी ग्रीन सिग्नल, लेट्स प्लेचा इशारा येतोय. पहिला चेंडू षटकातील लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, इथे अलॉंग द कार्पेट फटका खेळला जातोय. अगदी विनोद आणि ऋषभ ही जोडी मैदानाच्या वरती जय हनुमान मुनवली या संघाकडून कशा प्रकारे फलंदाजी करणार. 5 षटकांचा सामना सर्वांच्या भेटीला आलाय. फरहानची गोलंदाजी आजच्या रजनीचा चर्चेचा विषय ठरणार का? फरहान यावेळेस आपण पाहतोय अगदी मोठा फटका आडवा बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता, परंतु आपण पाहतोय या फटक्यावरती तितकंसं वजन नव्हतं. या फटक्यावरती एकही धाव आली नाहीये, एकही धाव आली नाही. निर्धाव धावेचा चेंडू आपण पाहायला गेला. फरहान अगदी मूर्ती लहान परंतु कीर्ती महान आहे. यावेळेस मात्र उडवलाय चेंडू फॉरवर्ड डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रावरून. ट्रॅव्हल आलाय हाय अँड हँडसम षटकार. लोकल बॉय मैदानाच्या वरती काम करणार का? यावेळेस सरळ खेचलाय व्ही शेप मध्ये आलेला हा फटका, सलगचा कन्झिक्युटिव्ह दुसरा चांगला फटका. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. 4 धावा. यायला सुरुवात झाली आहे. बॅटचा फेस ओपन केलाय आता. विनोद थांबणार नाहीये. यावेळेस पुन्हा एकदा ठोकतोय तिथे महेशला फसवून. चेंडू तिथे ट्रॅव्हल होतोय. अजूनही या चेंडूवरती घोषणा झाली आहे पंचांची. चेंडू षटकार, 6 धावा. पटवायची होती, वाट पाहिली, आता वाट लावली आहे. विनोद चालू झालाय. आहा, तिथे लिडिंग एज कॅच ड्रॉप बिहाइंड द विकेट. झेल सुटतोय. अगदी जर पाहायला गेलं तर सेन्सेशनल क्रिकेट मैदानाच्या वरती पाहायला मिळते. मिनिटनुसार खेळलं जाणारं क्रिकेट काय असतं? वाईट चेंडूंचा समाचार घेणं, चांगल्या चेंडूंना सन्मान देणं, हे क्रिकेट आज मैदानाच्या वरती पाहायला मिळते. चला थोडंसं चर्चा अगदी आपण पंचांबद्दल करून, कारण का अखिल भारतीय स्तरावरचे सर्व खेळाडू आपण पाहतोय आणि पंच आपण पाहतोय ना, मैदानाच्या वरती राम हाले या सरांबद्दल सांगावं लागेल, जिथे अगदी श्री गणेश ठेरोंडे या संघाला हे नाव बिलॉंग्स करायचं. जर तुम्ही 20 ते 25 वर्षांपूर्वीचा इतिहास पाहिला ना, तर डहाणूच्या विरोधामध्ये अगदी 6 चेंडूंवरती 6 यष्ट्या गारद, म्हणजे तब्बल क्लीन बोल्ड घेणारा हा खेळाडू आपण पाहतोय. असे कित्येक इतिहास सर राम हाले यांच्या माध्यमातून सांगितले जातात. मग राम हाले जानू हाले या जोडीबद्दल आपण प्रचंड चर्चा करत असतो. नवगाव गावाचे जेव्हा क्रिकेटचा इतिहास सांगितला जातो, अगदी अग्रगण्य स्थानी ही 2 नावं घेतली जातात. परंतु नाही, आता वळूया गोलंदाजीच्या मोर्चावरती, जिथे नाझिम गुल्ली, ये तो बस नाम ही काफी है दोस्तों. अगदी या नावाबद्दल सांगायला गेलो ना, आजची रात्र काय दिवस पुरा पडेल. नाझिम गुल्ली बॉलिंग ट्रॅक वरती, दुसरं षटक, षटकातील पहिला चेंडू. आहा, बघा, टप्पा पडल्याच्या नंतर तुम्हाला चेंडू सापडणार नाहीये. जे काही करायचं आहे ते टप्प्याच्या आधी करावं लागेल, असं नक्की सांगितलं जातं. कारण का टप्पा पडल्याच्या नंतर आहे ना, चेंडू अक्षरशः शोधावा लागतो. काहीही नेम नसतो. चेंडू आतल्या बाजूला वलय प्राप्त करेल, चेंडू बाहेरच्या बाजूला वलय प्राप्त करेल. इनर स्विंगर टाईपचे चेंडू आपल्याला तितकेच चांगले नाझिम गुल्लीच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. नो चेंडू आहे. ओव्हर स्टेपिंगचा नो दिला जातोय. या सिटीज अतिरिक्त स्वरूपाची ही एक धाव घेतली जाते. फलकावरती 17 धावा पूर्ण. 17 कम्स अप.
यावेळेस टप्प पडल्याच्या नंतर बाहेरच्या दिशेला वलय प्राप्त करणारा हा चेंडू मैदानाच्या वरती पाहायला मिळतोय. अगदी जर पाहायला गेलं तर SK11 हा संघ मैदानाच्या वरती प्रथमतः गोलंदाजी करत असताना नाझीम गुल्ली गोलंदाजी करतोय. नाझीम शेख मैदानाच्या वरती. अगदी अलिशान कपचं जेव्हा जेव्हा आयोजन केलं जातं ना, आग्रहाचं आमंत्रण आपण नाझीम गुल्ली यांना देत असतो. कारण का प्रचंड मोठं आपण पाहतोय ना, टेनिस विश्वामध्ये हे नाव झळालं असतं आणि ते नाव आज आपल्याला गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. इथे नाझीम शेख अगदी आपल्याला पाहायला मिळतात. अवांतर पद्धतीच्या चेंडूची हाताळणी करत असताना स्वतःला विश्वास बसत नाहीये, परंतु टप्पा पडल्याच्या नंतर हातभर चेंडू बाहेर वळतोय आणि त्या कारणास्तव अतिरिक्त स्वरूपाची ही एक धाव दिली जातीये. स्वतःला देखील विश्वास बसत नाहीये आणि परंतु जे आहे ते ऍक्सेप्ट करावं लागते. डावखुऱ्याचा फलंदाज समोर आहे ऋषभ. ऋषभच्या बट मधून निघालेला हा लोकल बॉय करतोय कमाल. चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार. एक विध्वंसक फलंदाज आहे आणि नाझीर गुल्लीच्या आपण पाहतोय ना गोलंदाजीवरती त्यानं देखील षटकार मारलाय. अगदी देखील आपण पाहतोय ना छाती ठोकपणे सांगेल. यानंतरची एक धाव आली फलकावरती धावा पूर्ण झाल्यात त्या म्हणजे 25 धावा. आपल्याला जर पाहायला गेलं तर नाझीर शेख गोलंदाजी करत असताना सर्वांचा लडका नाझीम गुल्ली गोलंदाजी करत असताना बॉलिंग ट्रॅकवरती. यावेळेला स्लोअर वन इथे पकडला जातोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर शरीजन वरती फलंदाज विनोद. धक्का बसतोय संघाला. बाद. करण्यासाठी अगदी त्याच दर्जाचा फलंदाज मैदानाच्या वरती दाखल केला जातोय. इथून मात्र पुढे काय घडणार आहे. नौका फलंदाज मैदानाच्या वरती आलाय. चला मैदानाच्या वरती नौका फलंदाज आलाय. इथे ऋतिक आलाय फलंदाजी करण्यासाठी. स्ट्रायकिंग एंडला दाखल होत असताना समोर नाझीम गुल्लीचा कडवं आव्हान असणार आहे. आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन विचारले नेहमी जातात आणि ते आता इथे ऋतिकला विचारले जाणार का. ऋतिक आणि ऋषभ आर फॅक्टर मैदानाच्या वरती चांगलं काम करणार का. अगदी जर आपण पाहतोय ना दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना करपॉइंटच्या डोक्यावरून फटका सजवला जातोय. तिथे आउटफील्ड थोडीशी स्लो आहे परंतु चेंडू इतका फास्ट आहे ना जाणार सीमारेषेच्या बाहेर. आलाय दर्जेदार चौक. गोलंदाजी करण्यासाठी निर्मल आलाय दाखल झालाय. अगदी गुजरात विभागाला बिलॉंग्स करणारं हे अजून एक नाव आपल्याला पाहायला मिळते आणि किल्ला पारडी या विभागाला नेहमी निर्मल बिलॉंग्स करत असतो. आज आहे ना अलिबाग च्या नगरीमध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाणार आहे. निर्मल तिसरं षटक घेऊन आलाय. शॉर्ट ऑफ रनअपच्या माध्यमातून गोलंदाजी करणार कशी करणार. समोर अलिबागचं यंग टॅलेंट ऋषभ. डावखुऱ्याचा एक विध्वंसक फलंदाज एक मोठ्या फटक्याच्या जीवावरती खेळतोय. यावेळेस वाईडिश यॉर्कर अफलातून गोलंदाजी
Fantastic piece of bowling attack over here from SK11. गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज आपण पाहतोय निर्मलची गोलंदाजी आपण अनुभवतोय पाहतोय. अगदी फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू, फटका, एलिव्हेशन, तिथे कॅच ड्रॉप, झेल सुटतोय मैदानाच्या वरती. अगदी दोन क्षेत्ररक्षक आले, ताळमेळ नव्हता, हाय एंड कोऑर्डिनेशन नव्हतं आणि त्या कारणास्तव एक सोप्पा झेल सुटतोय मैदानाच्या वरती. कॅच ड्रॉप, झेल सुटत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय अगदी या आलेल्या 2 धावा घ्याव्या लागतील. 2 धावांच्या मदतीनं फलकावरती 31 धावा. अमनचं कौतुक करावं लागेल. कालची रजनी असेल, आजची देखील रजनी असेल, चांगलं काम अगदी गुणलेखकाचं करत असताना यावेळेसचा फटका तिथे बाकपटच्या रिजन मध्ये घोषित क्षेत्रामध्ये फक्त आणि फक्त 1 धाव या सिटीज. सर आपण पाहतोय ऑफिशियल्स म्हणून संकेतजी ढोले आणि सर राम हले मैदानाच्या वरती काम करत असताना प्रचंड मोठं क्रिकेट खेळलं गेलंय आणि अगदी अनुभव काय असतो पंचांच्या माध्यमातून नेहमी पाहायला मिळतो. क्रिकेटचा खडा आणि खडा ओळखतात. आज इथे या स्पर्धेसाठी पंच म्हणून काम करत असताना राईट अ मोर द विकेट. पुनश्च एकदा तयार. ऋषभ होता, आला तसा फेकून दिला, चेंडू सीमा पार, षटकार. आहा, इथे साथ सुटली आहे. जेवढं दुःख खऱ्या अर्थानं कोणत्याही प्रसंगी होत नाही ना, तेवढं एका टेनिस क्रिकेट खेळाडूला आपल्या हातातली बॅट आहे ना, जेव्हा साथ सोडते ना तेव्हा होतं. किती दुःख होत असेल त्याच्या मनाला. बॅट अक्षरशः 2 तुकडे झालेत. अगदी क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती जिनं आपल्या खऱ्या अर्थानं चांगल्या काळामध्ये साथ दिली, वाईट काळामध्ये साथ दिली, अशी बॅट आता हातातून दुसऱ्या खेळाडूच्या हातामध्ये द्यावी लागते. नवीन बॅट घेतली जाते. मैदानाच्या वरती वाईडिश यॉर्कर स्वरूपाचा चेंडू होता, त्याला डिफेंड करायला गेला आणि सर्व आपण पाहतोय अगदी उद्ध्वस्त झालं. मैदानाच्या वरती हा डॉट चेंडू आला. चेंडूवरती कोणत्याही स्वरूपाची धाव घेतली गेली नाहीये. अगदी आपण पाहतोय मैदानाच्या वरती ऋषभ फलंदाजी करत असताना डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आहे. यावेळेस हेलिकॉप्टर लँड होतोय सीमारेषेच्या बाहेर पार्किंग स्लॉट मध्ये. ह्यूज हिट बाय ऋषभ, षटकार. थँक्यू. बघा, नुकताच झालेल्या APL मध्ये जो फॉर्म ऋषभचा राहिलाय ना, जिथून बाहेर पडला तिथूनच इथे सुरुवात केली असं म्हणावं लागेल. ऋषभची फलंदाजी अलीकडच्या काळामध्ये चर्चेचा विषय ठरत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. नौका गोलंदाज फैजल बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाजी करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस आडवा बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न. ऋषभ आणि ऋतिक ही जोडी मैदानाच्या वरती प्रामाणिक प्रयत्न फलंदाजी करत असताना करतात. इथे निशू कडवे देखील पाहतोय, आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी SK11 या संघाच्या माध्यमातून कव्हर्सच्या रिजन वरती तैनात केला गेला निशू याला. वळूया गोलंदाजाकडे. फैजलची गोलंदाजी. यावेळेसचा मोठा फटका, चेंडू थांबणार नाहीये, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, दमदार षटकार.
फैजल वरती आक्रमण. यावेळेस आता डिपेक्सच्या कव्हरच्या वरून पुन्हा एकदा चेंडू निघालाय, तो म्हणजे पार्किंग लॉट मध्ये. मोठा फटका, षटकार. यावेळेस स्लोअर वन. इथे गती परिवर्तन. परिवर्तन हा काळाचा नियम सांगितला जातो आणि त्याला अधोरेखित केलं जातंय. इथे चेंडू निघालाय, डॉट चेंडू आलाय. निर्धाव धावेचा चेंडू मैदानाच्या वरती पाहायला देखील मिळाला. पुनरागमन करावं लागेल, कारण का 2 सलग मोठे फटके आपल्याला पाहायला देखील मिळाले होते. फैजलचा हा चेंडू कव्हर्सच्या डोक्यावरून डिपेक्सच्या कव्हर मध्ये. चेंडू थांबणार नाही. 1 बाउन्स 2 बाउन्स. चेंडू दण दण करत सीमारेषा पार. दर्जेदार चौकार. आल्यात 5 चेंडूंवरती फैजल. यावेळेस लिडिंग एज आणि घोषित क्षेत्रामध्येही 1 धाव येते. एका धावेनिशी फलकावरती धावा पूर्ण झाल्यात. 61 धावा. 61. 61 धावा पूर्ण झाल्यात. मैदानाच्या वरती अगदी अजूनही अंतिम षटक शिल्लक आहे. जर पाहायला गेलं ना अमन, तर धावांचा उच्चांक आपण पाहतोय. चांगली फलंदाजी जय हनुमान मुनवली या संघाकडून पाहतोय. अगदी सर्व लोकल स्टार मैदानाच्या वरती चांगली कामगिरी करतायत. बघा ना, एक चांगली संघ बांधणी केली गेली अगदी जय हनुमान मुनवली या संघाकडून. चांगल्या चांगल्या खेळाडूंना इथे खेळण्याची नामी संधी देखील प्राप्त करून दिली आहे. नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज कॉट्रेल. कॉट्रेलला आपण वेस्ट इंडिजच्या ताफ्यामध्ये पाहिला होता. हा इंडियन कॉट्रेल असं म्हणूया. चला पुढे 5व्या षटकाकडे वळूया. ते गुजरात एक्सप्रेस. कॉट्रेल बॉलिंग ट्रॅक वरती दाखल होतोय. अगदी आपण जर्सी पाहतोय ना, SCTC क्लबला प्रतिनिधित्व करत असताना कॉट्रेलच्या पहिल्या चेंडूवरती सर्व इरादे स्पष्ट. इनफॉर्म फलंदाज ऋषभच्या खेळीचा खात्मा. फलंदाज बाद. वरती दाखल झालाय. स्ट्रायकिंग एंड वरती भूषण. भूषण आलाय फलंदाजी करण्यासाठी. कॉट्रेल पहिल्या चेंडूवरती अगदी फलंदाजाला बाद करतोय. SGTC या क्लबला अगदी प्रतिनिधित्व करत असतो. नौका फलंदाज भूषण सामोर जायचा. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये कॉट्रेल सेकंड विकेट घेत असताना मैदानाच्या वरती दुसरा फलंदाज सलग होतोय बाद. अगदी किशोरने चांगलं क्रिकेट अलीकडच्या काळामध्ये खूप मोठं खेळलंय. लेफ्ट आर्म अराउंड विकेट. प्रचंड गतीवरती स्वार आणि आजच्या रजनीतील हॅट्रिक लिहिली जाते कॉट्रेल या नावासमोर. व्हेरी वेल डन मॅन. अगदी चांगली विलोभनीय गोलंदाजी इथे किशोर नाईक. बॅक टू द पॅव्हेलियन.
फलंदाजी करण्यासाठी जय हनुमान मुनवली संघाचा फलंदाज आहे आणि अगदी त्या संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना अलिशान कप सीझन 13 साठी अगदी आपण पाहतोय ना गीतेश स्ट्रायकिंग एंडवरती समोर कोटरेला यावेळेस आपण पाहतोय चेंडू इथे स्ट्राइक रोटेट करण्याचा प्रयत्न नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती फलंदाज गीतेश पाद. चला धावफलकावरती धावा झाल्यात ते म्हणजे 61 धावा 61 षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असताना प्रचंड गती आपल्याला पाहायला मिळते. हा चेंडू घोषित क्षेत्रामध्ये गेला नसताना तर एकही धाव आली नसती. अद्यापपर्यंत 5 चेंडूवरती हरकत नाहीये, एक धाव आली आहे. 5व्या चेंडूवरती धावफलकावरती धावा पूर्ण झाल्यात. 62 धावा 62 कम्स अप ऑन स्कोर बुक. 62 धावा पूर्तता केली जाते धावफलकावरती. अगदी आपण पाहतोय ना स्ट्रायकिंग एंडवरती फलंदाज ऋतिकच्या बाट मधून निघालेला शेवट गोड केलाय एक मोठ्या दर्जाचा षटकार. सामन्याकडे आपण वळूया. टॉससाठी जिथे टॉस बॉक्स मध्ये नक्कीच दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की लगेचच उपस्थित व्हायचं आहे. 68 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाणार आहे अगदी आपण पाहतोय एका बाजूला SK11 एका बाजूला जय हनुमान मुनवली संघ. जय हनुमान मुनवली आणि SK11 हा संघ मैदानाच्या वरती. SK11 या संघाने प्राथमिक गोलंदाजी केली आहे. 68 धावा झाल्यात. 69 धावांचं एक तगडं आव्हान समोर ठेवलंय ते म्हणजे SK11 संघाच्या समोर असणार आहे आणि फलंदाजी करण्यासाठी उतरणार. तत्पूर्वी टॉस बॉक्स कडे वळूया. तर पुढची नाणेफेक संपन्न करूया. यामिन 11 बोर्ली पंचोदन श्रीवर्धन विरुद्ध शाबीर 11 थळ या दोन संघामध्ये नाणेफेक संपन्न होईल आणि अल्तामज भाई बेलोस्कर सरांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करावी. अल्तामज बेलोस्कर सर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक आपण करणार आहोत. यामिन 11 बोर्ली पंचोदन श्रीवर्धन आणि शाबीर 11 थळ या दोन संघात नाणेफेक होईल. चला दोन्ही संघांकडे या, वेळ दौडू नका. 4 षटकांचा सामना असेल. दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना सी गटामधला. एकोणसत्तर धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग या ठिकाणी कशा प्रकारे केला जाईल तो SK11 सोगाव या संघाच्या माध्यमातून आणि समालोचन कक्षामध्ये बदल करूया. ऐकूया या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी अतिशय मोलाचं सहकार्य ज्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं ते सन्माननीय आमचे समालोचक मित्र लाईक भाई कप्तान सरांना विनंती की आपण पुढचे 4-5 षटकांचं समालोचन आपण करावं. चला दोन्ही संघाने या. यामिन 11 बोर्ली पंचोदन श्रीवर्धन आणि शाबीर 11 थळ या दोन संघात ही लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. यामिन 11 बोर्ली पंचोदन श्रीवर्धन संघाचा संघनायक इथे आलेला आहे. मी विनंती करतोय
तुमच्या विरोधात कोण आहे? तुम्ही यामीन आणि नंतर कोण आहे? साबिर थळी येईल ना, दोन नंबरला खेळेल. 2 नंबरला खेळली ती, तिसऱ्या लॉसची होती ती, 2 नंबरला खेळली. असं आहे का? हा, तिसरी मॅच होती ती. हा. अच्छा त्यांचा टायमिंग ऍडजस्ट नव्हतं होतं म्हणून तो ही असेल ना, ही कुठं गेला. शुक्रिया निखिल जी पढ़ते। आज के रात का दूसरे रात का 8वां मुकाबला जो जारी हुआ है। ये गेंद और पिच गेंद थी, मिड ऑन के फील्डर गेंद को मायूसी के आलम में देख रहे थे। अच्छी शुरुआत SK 11 सोगाव की, हालांकि 69 का एक बड़ा टारगेट उनके सामने है, लेकिन पहले इरादे बुलंद है SK सोगाव के। ये गेंद और पिच थी और उसको पहले ही भाप लिया था बल्लेबाज ने। इस गेंद को आगे आके मिड ऑन के ऊपर से खेला, हालांकि वहां फील्डर मौजूद था, लेकिन मायूसी के आलम में इस गेंद को अपने सर के ऊपर से जाते हुए देख रहा था। इस 6 रन के साथ SK 11 सोगाव 6 रन बिना कोई विकेट खोए। फिर एक बार गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद थी, एक गेंद पिच होने के बाद बाहर निकली। इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, लाइन को मिस किया और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। इस बार एक अच्छी गेंद थी और अच्छी लाइन और लेंथ से की हुई गेंद थी। गेंदबाज हमारे स्कोरर अमान कप्तान बता रहे किशोर, जो कि जय हनुमान मनोली की ओर से। इस गेंद को देखा और डीप स्क्वायर लेके ऊपर से खेला हुआ शॉट था, हालांकि फील्डर वहां मौजूद नहीं था, उसका पूरा फायदा उठाया। सर्कल का कहना होगा कि पूरा फायदा उठाया इस बल्लेबाज ने। बल्लेबाज निशांत कड़वे, जो कि बहुत ही मायनाज बल्लेबाज है और वो भली भांति जानते हैं कि इस गेंदबाज को किस तरह खेला जा सके। जहां तक देखे ऑफ साइड में फील्डर, 3 फील्डर दायरे के अंदर इस गेंद को खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद स्लोअर वन गेंद थी। पहला बल्ले चला और फिर बाद में गेंद आई, एक डॉट गेंद गेंदबाज किशोर की। हालांकि एक अच्छा टारगेट है SK 11 सोगाव के लिए, जो कि चेस करना है। फिर एक बार इस बार लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। दोनों बल्लेबाज ने इस बीच 2 रन पूरे के। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छी समझबूझ दोनों बल्लेबाज के बीच। तो इस 2 रन के साथ SK 11 सोगाव का स्कोर 14 रन बिना कोई विकेट खोए। महंगा और साबित हो रहा है किशोर का। रामदान ने शोर एंड से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, उनका हाथ ऊपर गया। फिर एक बार बहुत ही अच्छा शॉट, तारीफ करनी होगी इस शॉट की। ये गेंद और पिच गेंद थी, इस गेंद को पहले ही भाप लिया था और डीप स्क्वायर लेके ऊपर से खेला हुआ शॉट था। इस 6 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 20 रन। तो पहला काफी महंगा और साबित हुआ जहां तक किशोर का सवाल है और जय हनुमान मुनोली का सवाल है। तर या ठिकाणी मी सरांना थोडंसं थांबवतोय। जागृती सावंत इन्शा हफीज 11 पुरस्कृत MD वॉरियर्स विरुद्ध यासिन 11 बोरली पंचतन श्रीवर्धन या 2 संघामध्ये लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। चला मी विनंती करतोय, यामिन 11 बोरली पंचतन श्रीवर्धन संघाचा संघनायक इथे आलेला आहे। जागृती सावंत इन्शा हफीज 11 पुरस्कृत MD वॉरियर्स संघाच्या संघनायकाला विनंती, आपण लगेच यायचं आहे नाणेफेकीसाठी। थैंक यू काका म्हात्रे। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर SK 11 सोगाव का स्कोर 20 रन बिना कोई विकेट के। दोनों सलामी बल्लेबाज इस बीच विकेट पे टिके हुए, निशांत कड़वे और निर्मल। हालांकि निशांत कड़वे ने पहले ओवर में बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया। 14 रन उन्होंने 3 छक्के लगाए थे, 20 पूरे रन उन्होंने बनाए थे। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई और बाहर निकली। इस गेंद को देखा और जाने दे विकेट कीपर के पास। जहां तक इस मैच का सवाल है, SK 11 सोगाव ने टॉस जीता और पहले न्योता दिया था जय हनुमान मनोली को। पहले दावत दी थी कि पहले खेले, तो जय हनुमान मनोली ने मुकम्मल 5 ओवर में 68 रन बनाए और 69 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद थी, इस गेंद को बल्ले पे लेने, स्लोअर वन गेंद थी,
इस गेंद को ऑफ साइड में ढकेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी धीमी बल्ले पे आई और धोखा खा गए बल्लेबाज निर्मल ना। और एक डॉट गेंद गेंदबाज बंटी की। एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक गेंद पिच होने के बाद बाहर निकली और उसको देखा और जाने दे विकेट कीपर के महफूज हाथों में। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर 21 रन बिना कोई विकेट खोए। अच्छी साझेदारी, अच्छी समझबूझ और अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच। फिर एक बार स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को, इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लाइन को मिस किया और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर में। ऑफ साइड में देखे 3 फील्डर दायरे के अंदर, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। 3 फील्डर ऑफ साइड में दायरे के अंदर, बाकी बहुत ही अच्छा शॉट, फ्लिक ऑफ द रिस्ट इसे कहा जा सकता है, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। देखिए बहुत ही खूबसूरत शॉट था, वहां के फील्डर मौजूद थे लेकिन मायूसी के आलम में इस गेंद को अपने सर के ऊपर से जाते देख रहे थे। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत जहां तक SK11 सोगांव का सवाल है, एक शानदार शुरुआत, एक अच्छा आगाज दोनों बल्लेबाजों ने दिया है SK11 सोगांव को। ये पटकी हुई गेंद थी लेकिन विकेट कीपर इस बार चकमा खा गए। तो इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर 28 रन दूसरी ओवर जारी। 5 ओवर में 69 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। जहां तक ऑफ साइड में एक देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद है। फिर एक बार अच्छा शॉट, लेकिन डिक्लेयर जोन में खेला हुआ। तो इस 1 रन के साथ स्कोर 29 रन। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 29। SK11 सोगांव बिना कोई विकेट को। अच्छी साझेदारी, अच्छी समझबूझ दोनों बल्लेबाज ने अब तक दिखाई है और खराब गेंद का उन्होंने पूरा फायदा उठाया और अच्छे गेंद को उन्होंने सम्मान दिया है दोनों बल्लेबाज ने। जहां तक निशांत कडवे और निर्मल का सवाल है, या दरम्यान आपण जाऊया नाणेफेक कक्षामध्ये यामिनीलोन बोरली पंचन श्रीवर्धन विरुद्ध जागृती सावंत इंशा अबीज 11 पुरस्कृत MD वॉरियर्स या 2 संघात नाणेफेक होते। 4 षटकांचा सामना आहे आणि अल्ताफ बेलोस्कर सरांच्या शोभासे ही नाणेफेक। दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा। नए गेंदबाज गालिबन अरे तर MD वॉरियर्स संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण पत्करले आणि अर्थातच श्रीवर्धन संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले। जाऊया पुन्हा एकदा लाईव्ह कप्तान सरांच्या माध्यमातून। गोल ऋषभ भूषण नए गेंदबाज तीसरी ओवर लेके आ रहे हैं। हालांकि 2 ओवर के समाप्ति पर 29 रन बनाए, लेकिन भूषण के ऊपर काफी जिम्मेदारी कि अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। और दोनों बल्लेबाज को एक गेंद हवा में गेंद है और आपने फॉलोअर थ्रू में भूषण ने बहुत ही अच्छा कैच लिया, एक लंबी दौड़ लगाई। हालांकि इस गेंद को खेल नहीं पाए थे बल्लेबाज निशांत और गेंद काफी देर तक हवा में थी और अच्छी दौड़ लगाई अपने फॉलोअर थ्रू में गेंदबाज भूषण ने और एक अच्छा कैच लिया। तो पहला झटका SK11 सोगांव को। हालांकि अच्छी साझेदारी हुई, पनप रही थी दोनों बल्लेबाजों के बीच। आखिरकार एक पहला मौका दिया है जहनुमान मनोली को भूषण के रूप में, गेंदबाज निशांत कडवे के रूप में गेंदबाज भूषण ने। अब स्ट्राइक लेंगे भूषण के सामने। बुमराह भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, एक माइनास बल्लेबाज। इस गेंद को बहुत ही अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव देके 1 रन दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। हालांकि पहले ही लेग स्टंप के बाहर सफल हो गए थे और उन्होंने जगह बनाई शॉट के लिए और जो कि फील्डर क्लोजिंग फील्डर है उनके गैप में से खेला और शॉट था, लेकिन महफूज शॉट था। इस 1 रन के साथ स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक रोटेट होने के बाद
निर्मल सामना करेंगे भूषण का, पटकी हुई गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाए, शॉट गेंद थी और पहले ही गेंद को परख लिया था बल्लेबाज ने। इस शॉट खेलने के लिए जगह बनाई और डीप स्क्वायर लेके फील्डर हालांकि मौजूद थे, लेकिन मायूसी के आलम में इस शॉट को, इस गेंद को अपने सर के ऊपर से जाते हुए देख रहे थे। तो इस 6 रन के साथ स्कोर 36 रन। तीसरी ओवर जारी, SK11 सोगांव का स्कोर 36 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पे। भूषण हमसे दूर जाते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया गेंद की, फिर एक बार इस गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि शॉट खेला था उन्होंने वाइडिश मिड विकेट की तरफ, जब तक फील्डर आते फील्ड करते। दोनों बल्लेबाज ने चहलकदमी के साथ अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर 37 रन, 37 रन पर लॉस ऑफ 1 विकेट। SK11 सोगांव आफ्टर विनिंग द टॉस। फिर एक बार इस गेंद को देखिए, खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन बल्ले पे आई नहीं गेंद। तो स्कोर 37, स्कोर 38, 1 विकेट के नुकसान पे। भूषण ने गालिबन अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि इस ओवर में उन्होंने एक छक्का खाया है, लेकिन 1 विकेट भी उन्होंने बहुमूल्य लिए है। फिर एक बार अच्छा शॉट ऑल अलोंग द कारपेट खेला हुआ स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक डीप स्क्वायर लेग के फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे मौजूद थे, आते फील्ड करते। दोनों बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर 39, बचे हुए 12 गेंदों में। तो 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 39। हमारे स्कोरर बता रहे आने वाले 12 गेंदों में 30 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए SK11 सोगांव को। बचे हुए 12 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। स्कोर 39 रन, तो 69 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तो 12 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। SK11 सोगांव को गेंदबाजी में तब्दीली, बंटी गुगे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। 12 गेंदों में 30 रन की जरूरत, स्कोर रुका हुआ 39। उनका सामना करेंगे बुमरो। दौड़ना शुरू किया अंपायर, फिर एक बार बहुत अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। वाइडिश मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है। गेंद काफी देर तक हवा में थी। बुमरो ने इस शॉट को खेला था, हालांकि कनेक्शन अच्छा था, टाइमिंग भी लगभग अच्छी थी, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे फील्डर वहां मौजूद था। उसने कैच तो लपका, लेकिन स्कोर रुका हुआ 39। और दूसरा झटका SK11 सोगांव के लिए। बुमरो ने बहुत ही अच्छा शॉट खेला था, गेंद काफी देर तक हवा में थी और वाइडिश मिड विकेट के फील्डर वहां मौजूद थे। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे वो कैच लपका गया था। बुमरो अपने शॉट के ऊपर काफी मायूस दिखाई दे रहे और काफी मायूस होकर वो पवेलियन की ओर लौट रहे। तो दूसरा झटका SK11 सोगांव को 2 विकेट के नुकसान पे 39 रन। तो बचे हुए 11 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। नए बल्लेबाज पवेलियन से नुमदार हुए दानिश। तो दानिश और निर्मल के ऊपर जिम्मेदारी कि बचे हुए 11 गेंदों में 30 रन बनाए और अपने टीम को फतह से हमकिनार करे। स्कोर 39, लॉस ऑफ 2 विकेट इन रिमेनिंग 11 deliveries. SK11 सोगांव रिक्वायर्ड 30 रन्स। तो बचे हुए 11 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। बचे हुए 11 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। स्कोर रुका हुआ 39। और द विकेट गेंदबाज है। गेंद ऑल अलोंग द कारपेट खेला, स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन दोनों बैट्समैन ने पूरा किया। 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाज को। स्कोर रुका हुआ 40 रन। अब स्ट्राइक रोटेट होने के बाद दानिश के ऊपर काफी जिम्मेदारी है।
हालांकि एक अच्छे बल्लेबाज, हालांकि नॉन स्ट्राइकर निर्मल भी बहुत काफी देर से खेल रहे और वो भी ओपनिंग बल्लेबाज थे निर्मल, लेकिन अब दानिश नए बल्लेबाज। बहुत ही अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला हुआ, गेंद काफी देर तक हवा में थी और वहां के फील्डर, एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लिया। तीसरा के चौथा झटका, ये तीसरा झटका इसके लिए सोगाव के लिए। एक गेंद ऑस्टम के बाहर जाती हुई गेंद थी, वो बहुत ही अच्छा शॉट खेला था, हालांकि कनेक्शन अच्छा था, टाइमिंग सही नहीं था इस शॉट के पीछे और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे और बहुत ही अच्छा कैच लिया। तो तीसरा झटका एसके सोगाव के लिए। स्कोर रुका हुआ 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज पवेलियन से नुमदार हुए। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी बंटी गुगे की, हालांकि वो उन्होंने पहली ओवर की थी इस इनिंग की, उसमें 6 रन दिए थे, एक छक्का खाया था, लेकिन इस ओवर में अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और विकेट भी लिया है उन्होंने। 3 टू गो। चौथा ओवर जारी है। नए बल्लेबाज मोहित के ऊपर काफी जिम्मेदार, एक लंबे कद के बल्लेबाज, एक भारी भक्कम शरीर वाले बल्लेबाज, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है कि SK11 सोगाव को फतह से हमकिनार करे। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी बंटी गुगे की, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी परेशानी में इस बार। बहुत ही अच्छा शॉट वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से खेला और इस बीच अंपायर का इशारा नो का और स्टेपिंग का नो। तो इस 6+1 यानी 7 रन की 7 रन के साथ स्कोर रुका हुआ 48 रन। स्कोर 48, 3 विकेट के नुकसान पे। रिप्ले और स्टेपिंग की बॉल की जांच हो रही है। हमारे थर्ड अंपायर यहाँ टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या इस गेंदबाज ने और स्टेपिंग किया है या नहीं। यस, नो बॉल। तो इस 7 रन के साथ 6+1 7 रन के साथ स्कोर 48, 3 विकेट के नुकसान पे SK11 सोगाव। तो फ्री हिट इस गेंद के ऊपर एक सुनहरा मौका SK11 सोगाव के लिए। स्कोर रुका हुआ 48, 3 विकेट के नुकसान पे। फ्री हिट एक सुनहरी मौका SK11 सोगाव के बल्लेबाज मोहित के पास। फिर एक बार बंटी गुगे ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया गेंद की। एक गेंद स्टंप के बाहर जाती हुई और बाहर निकली, पिच होने के बाद और बाहर निकली और अंपायर ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और इशारा किया कमेंट्री बॉक्स की ओर कि गेंद वाइड है। तो इस 1 रन के साथ स्कोर 49, 3 विकेट के नुकसान पे। हाँ, ये 2 रन के साथ स्कोर 50। फिर एक बार मोहित ने खेलना चाहते थे, लाइन को मिस किया और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। ये डॉट गेंद, इस डॉट गेंद से स्कोर रुका हुआ 50 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार बंटी गुगे हमसे दूर जाते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया गेंद की मोहित को। फिर एक बार अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंदों पे चकमा खा गए मोहित। एक अच्छी गेंद, दोनों गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी बंटी गुगे की। दोनों गेंदों को लपेट के खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन लाइन को मिस किया और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। स्कोर रुका हुआ 50, 69 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए SK11 सोगाव को। फिर एक बार लगातार तीसरा डॉट गेंद,
मोहित इस गेंद को समझ नहीं पा रहे बंटी को कि इस बहुत ही ललचाई हुई गेंदबाजी को, और लगातार तीसरा डॉट। तो 4 ओवर की इख्तिताम पर 4 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर रुका हुआ 50 रन। तो बचे हुए 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत है SK11 सोगांव को इस मैच को जीतने के लिए। बचे हुए 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत है। हालांकि आपको मालूम होगा कि जय हनुमान मनोली ने टॉस हारने के बाद 6 ओवर में 68 रन बनाए थे, तो 69 रन का टारगेट रखा था SK11 सोगांव ने। तो 5 ओवर के मुकम्मल पर 50 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे SK11 सोगांव ने। तो बचे हुए 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए SK11 सोगांव को। गेंदबाज के मोर्चे पे लगाए जा रहे समीर, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी। हालांकि बल्लेबाज है निर्मल। तो दानिश एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी। बचे हुए 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत है। नॉन स्ट्राइक पे है मोहित। गेंदबाज समीर हमसे दूर जाते दौड़ना शुरू किया। गेंद की एक गेंद खराब गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी और स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद थी। एक गेंद पिच होने के बाद बाहर निकली और उसे देखा बल्लेबाज दानिश ने, छोड़ दिया विकेट कीपर के पास। तो इस 1 रन के साथ स्कोर 51। 6 गेंदों में 18 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए SK11 सोगांव को। 4 फील्डर देके ऑन साइड में दानिश के लिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक स्वीप वाइडिश मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ। एक डिक्लेयर जोन में जाता हुआ स्कोर 52 रन। तो बचे हुए 5 गेंदों में 17 रन की जरूरत है इस मैच को। तो बचे हुए 5 गेंदों में 17 रन की जरूरत है SK11 सोगांव को इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि दानिश और मोहित, हालांकि स्ट्राइक पे दानिश है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। फिर एक बार समीर ने हमसे दौड़ना शुरू किया, फिर एक बार अच्छा खेला, लपेट के खेला, डीप स्क्वायर लेके बिल्डर जब तक फील्ड करते 1 रन दोनों बैट्समैन ने पूरा किया। हालांकि दानिश दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन ये जोखिम भरा हो सकता था, मोहित ने उन्हें मना किया। इस 1 रन के साथ स्कोर 53 रन। 3 विकेट के नुकसान पे SK11 सोगांव 69 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। स्कोर 53। 4 गेंदों में 16 रन की जरूरत है SK11 सोगांव को। 4 गेंदों में अब और द विकेट समीर गेंदबाजी करेंगे मोहित को। 4 गेंदों में 16 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार समीर, फिर एक बार, लेकिन इस बार हवा में खेला और शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने बहुत ही अच्छा कैच लिया। हालांकि एक आसान सा कैच था, इस शॉट को कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद काफी देर तक हवा में थी और वहां के फील्डर ने बहुत ही आसान सा कैच लिया। तो लगातार ये चौथा झटका SK11 सोगांव के लिए। 4 विकेट के नुकसान पे स्कोर 53 रन। तो बचे हुए 3 गेंदों में 16 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज शबाब खान पवेलियन से नुमदार हुए। 3 गेंदों में 16 रन की जरूरत। अब स्ट्राइक लेंगे शबाब खान। गेंदबाज समीर, शबाब खान के लिए देखिए 4 फील्डर ऑन साइड में, यानी 5 फील्डर टोटल ऑन साइड में, एक दायरे के अंदर है। तो 5 फील्डर ऑन साइड में और 4 फील्डर ऑफ साइड में। हालांकि ऑफ साइड में एक फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। समीर ने दौड़ना शुरू किया। अगेन
इस गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। 2 गेंदों में 16 रन की जरूरत और लगभग ये मैच जय हनुमान मुनौली के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक नफीतुली गेंदबाजी, सूझबूझ भरी गेंदबाजी समीर ने पेश की इस मैदान पे और काफी हद तक बांध के रखा। दानिश हो, मोहितो या शबाब खान हो, फिर एक बार ऑल ऑन द कारपेट खेला हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ एक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 54 रन और लगभग ये मैच जय हनुमान मनोली के पक्ष में जाता हुआ। अब बची हुई 1 गेंद जो कि समीर, उनका सामना करेंगे दानिश। राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया। हम पटकी हुई गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला। दोनों बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल तो किया, लेकिन मैच गवा दिया SK11 सोगांव ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जय हनुमान मुनौली एंड हार्ड लक SK11 सोगांव। तर जय हनुमान मुनवली संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, ज्याने दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केले. तर दुसरीकडे SK11 अर्थात सोगाव या संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं, हरकत नाही. अपयशी यशाची दुसरी पायरी असं म्हणतात. पुढच्या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी करा ही SK11 सोगाव संघाला आपण शुभेच्छा.